नमस्कार। फ्रांस में आयोजित जी7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए उन पर राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि चर्चा आखिर किस बात पर होनी चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक वीडियो शेयर किया है। दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने शुरुआती संबोधन के दौरान करीब 3 मिनट में कई बार नीचे रखी पर्ची देखते नजर आए। विपक्ष का कहना है कि जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तब प्रधानमंत्री लगभग हर लाइन के बाद नोट्स देख रहे थे। वीडियो में प्रधानमंत्री पहले हिंदी में बोलते हैं, फिर उसी बात का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। बीच बीच में वे नीचे रखे नोट्स देखते हैं और फिर अगली पंक्ति बोलते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि किसी नेता ने पर्ची क्यों देखी। दुनिया के लगभग सभी बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में तैयार नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और कूटनीतिक बैठकों में हर शब्द का महत्व होता है, इसलिए लिखे हुए नोट्स पढ़ना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन विपक्ष का तर्क अलग है। उनका कहना है कि देश में प्रधानमंत्री की जो छवि बनाई गई है वो एक ऐसे नेता की है जो बिना रुके, बिना किसी सहारे के लगातार भाषण दे सकते हैं। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नोट्स का सहारा लेना पड़ता है तो उस छवि पर सवाल उठते हैं। यही वजह है कि इस वीडियो को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरी बहस का दूसरा पहलू शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज भी चर्चा का विषय रही। आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री लगातार नीचे देख रहे थे, सामने बैठे राष्ट्रपति ट्रंप से बहुत कम आई कांटेक्ट बना रहे थे और अपने तैयार भाषण से बाहर निकलकर किसी भी बड़े मुद्दे पर स्वतः कुछ नहीं बोले। यहीं से अगला सवाल शुरू होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर कई बड़े सवाल पहले से मौजूद थे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अपने शुरुआती संबोधन में न पहलगाम हमले का उल्लेख किया, न भारत अमेरिका ट्रेड डील का, न अमेरिकी टैरिफ का और न ही उन हालिया घटनाओं का जिन पर दोनों देशों के बीच चर्चा की उम्मीद की जा रही थी। यहीं से विपक्ष का आरोप और तेज हो जाता है कि जिन मुद्दों पर देश जवाब चाहता था उन पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई। अब बात उस मुद्दे की जिस पर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा ध्यान जाना चाहिए था। हाल ही में ओमान की खाड़ी में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। यह घटना भारत में भी चर्चा का विषय बनी। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक साथ मीडिया के सामने होंगे तब इस मुद्दे पर कम से कम औपचारिक रूप से बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल पूछा। सवाल था कि अमेरिकी हमले में जिन भारतीय नाविकों की जान गई, क्या उनके परिवारों के लिए आपके पास संवेदना का कोई संदेश है? यह सीधा सवाल था, पूरी दुनिया के सामने पूछा गया सवाल। राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब भी उतना ही सीधा था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी है, लेकिन उन्होंने इसे एक कठिन पेशा बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं। ध्यान देने वाली बात यह रही कि ट्रंप ने अपने जवाब में उन भारतीय परिवारों के लिए अलग से शोक या संवेदना व्यक्त नहीं की। यहीं से विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि अगर भारत के 3 नागरिकों की जान गई थी तो यह प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त अवसर था कि वे सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को उठाते या कम से कम संवेदना दर्ज कराते। विपक्ष का तर्क है कि जब दोनों देशों के सर्वोच्च नेता एक मंच पर मौजूद थे तब इस विषय पर चुप्पी क्यों रही। इसी के साथ एक और सवाल सामने आया। इस कार्यक्रम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी पत्रकार का कोई सवाल नहीं लिया। यह पहली बार नहीं है जब इस बात पर चर्चा हो रही है। कुछ समय पहले विदेश दौरे के दौरान भी एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल क्यों नहीं लेते। उस घटना के बाद भी इस मुद्दे पर काफी राजनीतिक बहस हुई थी। फ्रांस में भी स्थिति लगभग वैसी ही दिखाई दी। पत्रकारों के सवाल राष्ट्रपति ट्रंप ने लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कोई सवाल नहीं लिया गया। यही कारण है कि विपक्ष अब यह सवाल उठा रहा है कि अगर यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, या फिर पहले से यह तय था कि केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही मीडिया से बातचीत करेंगे। यहीं से बहस सिर्फ पर्ची देखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि प्रेस से संवाद और जवाबदेही तक पहुंच जाती है। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हुई वो राष्ट्रपति ट्रंप का एक वाक्य था।
ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर देखते हुए कहा कि अगर कोई इस व्यक्ति पर हमला करता है तो अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन अगर भविष्य में कोई दूसरा नेता आता है तो उसके बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। बस यही एक बयान अगले ही दिन सुर्खियों में छा गया। कई टीवी चैनलों और समर्थक मीडिया ने इसे भारत अमेरिका संबंधों की बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया, लेकिन विपक्ष ने इसी बयान से बिल्कुल अलग सवाल निकाले। पहला सवाल यह कि अमेरिका भारत का समर्थन करेगा या किसी एक व्यक्ति का, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें बदलती रहती हैं, प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन देश वही रहता है। ऐसे में अगर किसी विदेशी नेता का बयान किसी एक व्यक्ति तक सीमित दिखाई दे तो स्वाभाविक रूप से उस पर सवाल उठेंगे। विपक्ष का कहना है कि अगर समर्थन भारत के लिए है तो फिर उसे किसी एक प्रधानमंत्री के नाम से क्यों जोड़ा गया। दूसरा सवाल और भी बड़ा है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय अमेरिका ने भारत के पक्ष में कौन सा निर्णायक कदम उठाया। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ही पद पर थे। ऐसे में अगर अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के साथ इतना मजबूती से खड़ा था तो फिर उस पूरे घटनाक्रम में उसकी भूमिका क्या रही। विपक्ष यह भी याद दिला रहा है कि संघर्ष के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार युद्ध विराम को लेकर सार्वजनिक बयान दिए थे। सवाल यह उठाया जा रहा है कि यदि भारत अपने फैसले स्वयं ले रहा था तो फिर संघर्ष विराम की घोषणा को लेकर अमेरिका की भूमिका बार बार चर्चा में क्यों आई। इसी बहस के बीच विपक्ष यह भी कह रहा है कि ट्रंप के इस बयान को केवल एक हिस्से तक सीमित करके दिखाया जा रहा है, जबकि उनके भारत को लेकर दूसरे कई बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, क्योंकि यही ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की बात भी करते रहे हैं। यही ट्रंप भारत को टैरिफ किंग भी कह चुके हैं। इसी दौरान अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों और बेड़ियों में भारत भेजे जाने की तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिन पर भारत में राजनीतिक विवाद हुआ था। ऐसे में विपक्ष का सवाल है कि अगर ट्रंप के एक सकारात्मक बयान को इतना महत्व दिया जा सकता है तो उनके बाकी बयानों और फैसलों पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। यही वो बिंदु है जहां यह बहस केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं रह जाती, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों और सरकार की विदेश नीति पर राजनीतिक बहस का विषय बन जाती है। अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर शुरुआत से अंत तक जोड़कर देखें तो कई अलग अलग सवाल एक साथ सामने आते हैं। एक तरफ विपक्ष प्रधानमंत्री के नोट्स देखने और सवाल न लेने को मुद्दा बना रहा है, दूसरी तरफ सरकार समर्थक इसे एक सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक बहस इन दोनों बातों से कहीं आगे निकल चुकी है। पहला सवाल ये कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री को तैयार लिखित भाषण पढ़ने के कारण घेरा जाना चाहिए, जबकि दुनिया के लगभग सभी बड़े नेता आधिकारिक बैठकों में नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल ये कि अगर यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो प्रधानमंत्री ने किसी पत्रकार का कोई सवाल क्यों नहीं लिया। क्या यह पहले से तय प्रारूप था या फिर कोई और वजह थी। इस पर सरकार की ओर से कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। तीसरा सवाल उन मुद्दों का है जिनकी चर्चा की उम्मीद की जा रही थी। पहलगाम आतंकी हमला, भारत अमेरिका ट्रेड डील, अमेरिकी टैरिफ, ओमान की खाड़ी में मारे गए भारतीय नाविक, इन सभी विषयों पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं हुई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान आया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर समर्थन की बात कही। इसी बयान को लेकर अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं शुरू हो गईं। सरकार समर्थकों ने इसे भारत की कूटनीतिक सफलता बताया। वहीं विपक्ष ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में समर्थन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए होना चाहिए। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव बन गए हैं। एक पक्ष कह रहा है कि भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि जिन मुद्दों पर जवाब अपेक्षित था वे सार्वजनिक रूप से उठे ही नहीं। अब इन सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन इतना तय है कि फ्रांस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों पर ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली, प्रेस से संवाद और विदेश नीति को लेकर भी एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। फिलहाल यही पूरा घटनाक्रम है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, यह फैसला आखिरकार आपका है।